बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। चूंकि मैं आपको मुसलसल खबरें दे रहा हूं कि ये जो तय्युनाती होनी है, उस तय्युनाती के मामले के ऊपर मुसलसल हुकूमत का खेल जो है वो उसको पता इख्तिताम की जानिब से है। आज अनीक नाजी ने अब से थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया। मैं वो ट्वीट आपके सामने जरूर रखना चाहता हूं। अनीक नाजी नून लीग के बहुत करीब हैं, लंदन में रिहाइश पजीर हैं। उन्होंने क्या ट्वीट किया? उन्होंने आज एक ट्वीट किया 4:43 के ऊपर। उन्होंने लिखा, हेलो हेलो मैं बाजवा बोल रहा हूं। हेलो मैं आपका खादिम बाजवा। आवाज नहीं आ रही? लंदन से जवाब। हेलो शहबाज शरीफ सर, आपने तो कहा था 6 माह पक्के मिलेंगे। वो कानून साजी कब करनी है? अभी तो कोरोना है, बाद में मिलते हैं। अब ये हालात हैं जिसके जरिए वो बुनियादी तौर पर जो सिद्दीक जान ने कहा था कि 29 नवंबर के बाद एक बाकायदा मुहिम है जो इन्होंने लॉन्च की हुई है, तो वो सूरत हाल हमें थोड़ी सी वाज़ेह नजर आ रही है। मैं आपको खबर उनकी रुखसती की और उनके दीगर मामलात की देना चाहता हूं और उनको यकीन कितना। आप अंदाजा इस बात से कर लें कि डॉन न्यूज ने आज खबर ब्रेक की है। अदनान शेख उनके जो रिपोर्टर हैं, उनके मुताबिक नून लीग के जो जराए हैं कि नवाज शरीफ ने आइंदा इंतखाबात की तैयारियों का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। तमाम सियासी कुव्वतों की रजामंदी से इलेक्शन अप्रैल या मई में करवाए जाने का इम्कान है। ये अप्रैल या मई वाला सिर्फ तमाशा है। इसका मतलब यह है कि वो इस बात के ऊपर तैयार हो गए हैं कि इलेक्शन होना ही होना है। इलेक्शन होना है या नहीं होना, उन्हें घर जाना है। जिसका मतलब बहुत वाज़ेह है कि ये जो सारा इन दिनों में सिनेरियो चल रहा है, उस सिनेरियो के बीच में उनको चीजों का बहुत अच्छे से अंदाजा है कि गड़बड़ होने क्या जा रही है। और जरा एक और खबर ले लें जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि अब नवाज शरीफ ने वापस आना है। तो नवाज शरीफ इस खेल के अंदर वापस कैसे आना चाहते हैं? नवाज शरीफ को अंदाजा है कि फिलहाल इमरान खान का वो मुकाबला नहीं कर सकते और इमरान खान हर लिहाज से कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जरा अंदाजा लगाइए, आज मारूफ कॉलम निगार FS इजाजुद्दीन जो है, ये डॉन अखबार के अंदर लिखते हैं। आजकल पता है आपको कि जियो और डॉन दोनों ही सरबसजूद हैं और बिल्कुल एक लम्हे के ऊपर है। आज उन्होंने डॉन अखबार के अपने कॉलम में लिखा क्या? उन्होंने लिखा है और नवाज शरीफ के हवाले से बहुत बड़ा दावा है। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ अब वजीर आजम के बजाय सदर मुमलिकत का ओहदा संभालना चाहते हैं और उनके रास्ते में वाहिद रुकावट सदर आरिफ अलवी हैं जो वक्त से पहले रिटायरमेंट नहीं ले रहे। जिसका मतलब बहुत सादा है कि अब नवाज शरीफ को पता है कि सियासी तौर पर वो आउट हो चुके हैं। वजारत उज़्मा उनके बस की बात नहीं है। उसकी वजह क्या है कि इमरान खान डोमिनेट कर रहे हैं और अगले सूरत हाल जो है वो बिल्कुल इनके खेल के इनके बस से बाहर हो चुकी है। अब आप जानते हैं कि मैंने आपको बताया कि पीपल्स पार्टी का इजलास, मैंने आपको बताया काबीना का इजलास। अब जरा अगली खबर सुन लीजिए। सूरत हाल इस किस्म की है कि आज बिलावल जरदारी को एक चार्टर्ड यानी खुसूसी तैयारे के जरिए कराची से इस्लामाबाद रवाना किया गया है ताकि वो अहम मुशावरत का हिस्सा बने। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह वही तकर्रुरी है, वही सूरत हाल है जो गेम अपने हाथ से निकलती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी जानिब इस वक्त खान साहब जो हैं वो इस सारे मामले में इनका इम्तिहान लेते हुए नजर आ रहे हैं। खान साहब बहुत सब्र के साथ, बहुत हिम्मत के साथ आज जमान पार्क में उन्होंने सहाफियों से मुलाकात की है और सहाफियों के साथ जो उनकी मुलाकात हुई है उसमें उन्होंने कहा, देखें पहले भी उन्होंने कहा था मैं आर्मी चीफ वाले मामले के ऊपर बिल्कुल पीछे बैठा हुआ हूं, अब मैं देख रहा हूं करते क्या, इंतजार कर रहे हैं। अब आज उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ के तकर्रुर पे हमारी पॉलिसी बहुत वाज़ेह है, वेट एंड वॉच, यानी देखो और इंतजार करो और सूरत हाल किस समत इख्तियार करती है उस पूरे सिनेरियो का अंदाजा लगाओ। फिर उन्होंने एक बार फिर कहा, उनका हमारा एस्टैब्लिशमेंट से इख्तिलाफ बुनियादी तौर पे हुआ क्या? हमारी गवर्नमेंट फॉरेन पॉलिसी पे हर मामले पे एस्टैब्लिशमेंट पे एक पेज पे थी। उनका हमारा बुनियादी इख्तिलाफ हुआ जी उस्मान बुज़दार के मामले पे। एस्टैब्लिशमेंट चाहती थी कि उस्मान बुज़दार को हटाया जाए और उनके मुताबिक उस्मान बुज़दार को न हटाने के ऊपर इख्तिलाफात हुए और उनके मुताबिक अगर हम उस्मान बुज़दार को हटा भी देते तो भी हमारी हुकूमत गिर जाती। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है, आप जानते ही हैं कि जब इस किस्म की चीजें होती हैं तो अलीम खान अगर कल को आके उसने ये हरकत की है, जहांगीर तरीन ने की है, फैसल वावडा ने की है, तो ये क्या उस वक्त ना होती? आप अंदाजा करें कि वो फैसल वावडा के मुतालिक कहा जा रहा है कि वो वादा मुआफ गवाह बन रहा है। अब वो कह रहे जी मैं वादा मुआफ गवाह नहीं बनूंगा, बातें सारी वही कर रहे हैं जिसमें वो कह रहा है जी वो इतने मिलियन पाउंड थे तो मैंने श्री मजारी ने सवाल उठाया था, आजम खान ने गेम डाली। आज अंदाजा करें कि फैसल वावडा अपनी गाड़ी पे नैब के ऑफिस में पेश हुआ जहां पे साबिक वज़ीर आज़म की गाड़ियां नहीं जाने दी जाती।
आज फैसल वावड़ा को इंतहाई सिक्योरिटी के अंदर उसकी गाड़ी को अंदर जाने की इजाजत दी गई। अब वो बाहर खड़ा था, जब मीडिया टॉक कर रहा था, एक राहगीर खातून गुजरी, वो कोई कारकुन नहीं थी। उसने इमरान खान के हक में नारे लगाए, नवाज शरीफ लोगों के खिलाफ लगाए। फैसल वावड़ा खुद हैरान रह गया कि ये हुआ क्या है। आज मेरे से किसी ने पूछा कि फैसल वावड़ा को इतनी सिक्योरिटी कौन दे रहा है, बल्कि सलमान दुरानी साहब जर्नलिस्ट है, उन्होंने लिखा। मैंने कहा वही जो पीटीवी पे उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चलवा सकता है कोई ताकतवर, तो क्या उसको अंदर गाड़ी नहीं चलवाई जा सकती। लेकिन आज एक और अब हैरानकुन तौर पे उन्होंने जनरल फैसल नसीर के हवाले से गुफ्तगू की, और कमाल बात यह है वो लाइव जाती है, इमरान खान बोलेगा नहीं। अब उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने कहा जनरल फैसल एक गैरतमंद ऑफिसर है, मैंने इमरान खान को बराह रास्त मामला डील करने का कहा, मैंने इमरान खान से कहा कि मैं जनरल फैसल से मुलाकात करवा देता हूं। जनरल फैसल ने कहा कि मेरे बॉस मुल्क में नहीं है, यानी DGIS नदीम अंजुम साहब की बात हो रही है, उनकी इजाजत के बाद इमरान खान से मुलाकात करूंगा। अब इसका मतलब यह है कि अब इसके बाद फैसल वावड़ा ये कहे कि मैं किसका बंदा हूं, मैं किसके लिए काम करता हूं, तो मेरे ख्याल से ये बातें सारी बिल्कुल इररेलेवेंट हो जाती हैं। आज एक मैं आपको खबर और देना चाहता हूं, और वो खबर ये है कि खान साहब, चूंकि वापसी का मतलब है, खान साहब कह रहे हैं कि मैं वापस आऊंगा, मैं साइफर की तहकीकात करूंगा, मैं बाकी चीजें करूंगा। अब इस सिनेरियो ये है कि एक कॉल लीक होने की खबरें हैं, मेरे पास भी वो कॉल पहुंची नहीं है, जैसे ही पहुंचेगी आप तक पहुंचाऊंगा। और खबर ये है कि उस कॉल लीक में ये कहा गया है कि अगर खान वापस आ गया तो वो किसी को छोड़ेगा नहीं, और ये डर है, और ये जाहिर बात है। ये कॉल किसके डिटेल्स आएंगे इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन मैं आपको एक और खबर देना चाहता हूं, और खबर ये है कि आरिफ हबीब लिमिटेड के ताजा तरीन जो आदादो शुमार हैं, वो ये कह रहे हैं कि अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, पाकिस्तान के डिफॉल्ट करने नादहिंदा या के जो खतरा है वो 75% से भी बढ़ गया है। ये पहले कल चंद रोज तक आपको याद होगा मैंने आपको ये बताया था 64% के राउंड अबाउट था, अब 11% और इजाफा हुआ है। और आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि ये पहले 5% था मार्च के अंदर इमरान खान की हुकूमत में, और अगले चंद महीनों में हुआ क्या, आज BBC ने लिखा कि जो पाकिस्तानियों के बाहर से पैसे आने वाली बात है, अप्रैल के अंदर हाईएस्ट पैसे आए। अप्रैल के बाद जो अप्रैल में समझे अगर $4 अरब आया, तो इस महीने $2 अरब आए, यानी आधी कीमत, और 11% जो है वो कम हो गए। लेकिन कोई परेशानी वाली बात नहीं है। उसकी वजह जरा अंदाजा करें कि गवर्नमेंट की सीरियसनेस का, कि वजीर आजम साहब क्वारंटीन के अंदर हैं, वो करना क्या चाहते हैं, वो करना ये चाहते हैं जनाब हर चीज को अपनी मर्जी से। पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर 5वें रोज से बंद है, तजारती सरगर्मियां मुअत्तल हैं। हालांकि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स बरामदाद हैं टूवर्ड्स अफगानिस्तान, उनमें इंक्रीज हुआ है, लेकिन एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ जो कि पाकिस्तान के साथ नहीं होना चाहिए था, वो ज्यादती की। अफगान गवर्नमेंट से हमें खुल के बात करनी चाहिए, उनसे जवाब तलबी करनी चाहिए, लेकिन ये करेंगे, ये सवाल उठाएंगे। अगर उनको समझाना है प्यार से तो भी, या उसके बाद आप ये कहें कि उनको सख्ती से बात करनी है तो भी, कोई ना कोई क्रेडिबिलिटी वाला तो हो। जिनके अपने घर में क्रेडिबिलिटी नहीं है उनकी बाहर कौन सुनेगा। अब जरा और खबर एक ले लीजिए। लाहौर हाईकोर्ट ने वाकया मॉडल टाउन में मुलविस करार दिए गए 126 पुलिस अफसरान और एहलकारों की तनजुली की नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दी। यानी वो कह रहे हैं अगर आपने मॉडल टाउन वाकये के अंदर भरपूर ताकत का इस्तेमाल किया है, 2 नंबरी गड़बड़ की है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन आपकी तनजुली नहीं होगी जनाब। उसकी वजह यह है कि अगर आप आज आपकी किसी अफसर को हो गया जो हम कहते हैं वो रूल ऑफ लॉ, हम जो कहते हैं अकाउंटेबिलिटी, वो जो हम कहते हैं जवाब तलबी, तो फिर कल को तो पाकिस्तान में हर कोई कानून के मुताबिक करेगा, तो हमने ये काम नहीं होने देता। अब जरा एक और खबर इमरान खान के बारे से। इमरान खान ने आज भी कहा है कि एक तो मुझे पूरा यकीन है उस दिन स्नाइपर के जरिए मुझे गोली मारी गई, दूसरा ने कहा मुझे यकीन है मुझे करेंगे, और उन्होंने फिर उसके बाद GIT के हवाले से जो MI और ISA ने खुद कहा था कि मैं उस कमेटी का पार्ट नहीं बनना। उसके बाद वजारत दाखिला ने पंजाब को लिखा और कहा जी ये तो पुलिस की कमेटी खिलाएगी, इसमें आपने कोई इंटेलिजेंस का मेंबर नहीं बनाया। तो आज पंजाब की हुकूमत ने उनके इस एतराजात को तस्लीम कर लिया है और जो सूबाई सब कबीना कमेटी है उसके सामने रखने का फैसला कर। यानी मतलब यह है कि बात आगे नहीं बढ़ रही, वहीं की वहीं रुकी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।